राधे राधे गुरुजी। आप कैसे हैं? कृपा है। गुरु माँ आप कैसे हैं? ठीक है। गोरखपुर में कब आ रहे हैं गुरुजी? अब जब आप बुलाएंगे, वहाँ के भक्त बुलाएंगे तो आएंगे। जी गुरुजी, आप सबका वहाँ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ हमारे इधर चादर चढ़ाने बहराइच में बहुत लोग जाते हैं। हिंदू लोग। हाँ, हमारे घर में भी कुछ लोग जाते हैं, तो हम लोग बोले कि नहीं जाना चाहिए, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, नहीं जाना चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं जाएंगे चढ़ाने के लिए कि तो कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे घर में कि किसी की डेथ हो जाएगी। ना ना, ऐसा नहीं, उनसे बोला हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हम बोलते हैं मगर वो लोग डरते हैं, कहते हैं कि नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। वो लोग का कोई गाजी मियाँ का शादी रहता तो उसमें वो लोग जाते हैं चादर चढ़ाने। हमारी बुआ की लड़की भी गई थी उसमें। हाँ, हमारी नानी भी जाती थी, हमारी मम्मी भी, माता जी भी पहले जाती थी। अब माता जी तो नहीं जाती हैं, तो ऐसे बहुत लोग हैं कि जाते हैं उधर चादर चढ़ाने के लिए। हाँ, तो उसके लिए कुछ आप बताइए। नहीं, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। सनातन हो, सनातनी हो तो अपने धर्म में ही रहो, डर के कारण नहीं कि कहीं भी चले जाओ। हमारे देश में तो देखो तलवारें रखी गर्दन में, कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो। तलवारों से डरे नहीं ये लोग, डर पता नहीं किस बात का लेके बैठे हैं, किस बात से डर रहे हैं। वही तो गुरुजी, हम लोग भी बहुत समझाए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे धर्म में बहुत शक्ति है, वो लोग नहीं मानते हैं। उनमें से किसी को ले आना, समझाएंगे। ठीक है गुरुजी, हमसे एक अपराध हुआ है। क्या? आप जब बिग बॉस में गए थे ना, तो कुछ देर के लिए हम भी आपको गलत समझने लगे थे, हम उसका पश्चाताप करना चाहते। जब आप वीडियो डाले उस पर तो हमको बहुत पश्चाताप हुआ। तो आप भी गलत समझने लग गए? हाँ, 2-3 घंटे के लिए हम गलत समझ कि गुरुजी आप वहाँ गए, हम रोने भी लगे थे। कोई बात नहीं, मगर अब हम अच्छे हो गए हैं कि आप जब वीडियो डाले उस पर कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, तो कौन जाएगा वहाँ, संत लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ कौन जाएगा। इससे बहुत अच्छा मैसेज भी गया है गुरुजी। जी जी। हाँ, ऐसा कोई संत नहीं है कि उधर गए हैं, आप जाके दिखा दिए हैं गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे 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 गुरुजी। जी जी। मैं बम्बई से आया हूँ, मेरा वो धंधा पानी चलता नहीं है गुरुजी, क्या बात है? रियल एस्टेट का बहुत दिन से हो गया। चलेगा चलेगा, कथा सुना करिए, मेहनत करिए। बहुत परेशान है गुरुजी, कुछ को बताओ आप। बता तो रहे हैं कि चलेगा, भगवान की भक्ति करो और मेहनत और करो, कर्म करो अच्छा, ठीक है? क्या बात, चलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? जी, रोज सुबह शाम। रोज पाठ करो। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, कुमकुम डाल के लाल कलर का जल सूर्य भगवान को चढ़ाने से व्यापार अच्छा चलता है, काम अच्छा चलता है। ठीक है? ठीक है। बम्बई कब आ रहे हो? अपनी बम्बई वासी आएंगे। अभी जो बताया समझ में आई बात? हाँ, वही कुमकुम डालकर लाल तथ्य। हाँ, लाल जल सूर्य भगवान को चढ़ाने से बिजनेस व्यापार ठीक चलता है। बहुत परेशान है, देखो गुरुजी आप करिएगा, सब सही होगा। ठीक है। जय जय राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, एक ऐसी सिचुएशन का समाधान सुनना चाहता हूँ आपके शब्दों से कि अगर एक इंसान, देखिए गलती बड़े से भी हो सकती है, छोटे से भी हो सकती है, बिल्कुल होती अगर है। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि किसी कारणवश एक इंसान के ऊपर कर्जा हो जाए बहुत ज़्यादा, और वो एक इंसान ईमानदार है या कुछ भी करके उस कर्जे से मुक्त होना चाहता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मतलब एक सैलरी लगाइए या दिहाड़ी मजदूरी लगाइए, उसके मतलब जो कमा रहा है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मतलब उससे उतार नहीं पा रहा। तो उस सिचुएशन में एक इंसान, बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, तो उसमें क्या सोल्यूशन होगा? तो आपके ऊपर कर्जा है? मतलब ऐसी परिस्थिति लगा सकते हैं। तो जब भी पूछ रहा हूँ, कुछ भी 1-2 लाख। क्या करते हो आप? मैं सिक्योरिटी वर्क करता हूँ जी। कितना कमा लेते हो? मैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपये महीना? हाँ जी। तो आप 10,000 रुपये महीने से अच्छा है खुद का काम क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल जी। खुद का काम करो, भले सब्जी की दुकान लगाओ। बिल्कुल जी। 10,000 से ज़्यादा तो सब्जी की दुकान से ही आप कमा लोगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप खुद का काम कर सकते हैं, कुछ अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं। देखो, जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, जो कुछ भी नहीं कर सकता
वो आपकी तरह 10,000 में खुश है। ठीक है, मतलब मतलब है आमदनी बढ़ाओ। देखो पैसे जो है ना, पैसे लक्ष्मी सबके पास आना चाहती है, हाँ जी, ले लक्ष्मी का एक फंडा है। लक्ष्मी माता कहती हैं मैं उसके पास रहूंगी जो मेहनती होगा, जो दिमाग चलाएगा, जो अपना शरीर का श्रम करेगा, जो मेहनत करेगा। मेहनत शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। दिमाग की मेहनत भी हो सकती है, दिमाग लगाओ, दिमाग से भी बिजनेस होता है, और मेहनत तो करनी ही पड़ती है बिल्कुल जी। शारीरिक। तो जो व्यक्ति मेहनत करता है लक्ष्मी उसके साथ साथ चलती हैं, चल तू कहाँ जाएगा। और जो मेहनत नहीं करता लक्ष्मी जी उसका साथ छोड़ देती है, मैं तेरे पास नहीं रहूँगा। अच्छा ये बताओ, जो पति कुछ ना करे, हाँ जी, निकम्मा, तो पत्नी उसे छोड़ के मायके भाग जाती है कि नहीं? ना भी जाए गुरुजी, ऐसा भी है, बहुत सारी हैं। ठीक है, कुछ परसेंट नहीं जाती, हाँ जी, पर कुछ परसेंट चली जाती है हाँ, कि नहीं? कुछ परसेंट जा सकती हैं। अब बताओ क्यों चली गई? पत्नी खुद लक्ष्मी है। पत्नी खुद कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। पत्नी खुद चाहती है कि मेरा पति मेहनत करे और पैसा कमाए। पत्नी भी टिकती तब है जब पुरुष काम करता है। ऐसे लक्ष्मी जो है उन्हीं के पास टिकती हैं जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। बिल्कुल, वरना कहाँ टिकने वाली है? सही बात है। पत्नियां नहीं टिक रही हैं आजकल बिना मेहनत के, तो लक्ष्मी जी टिकेंगी। तो मेहनत, इसलिए थकाओ अपने आप को काम में। तो मेहनत भी करके अगर कर्जा ना उतरे, मतलब एक ऐसी सिचुएशन ऐसा है। कैसे कह रहे हो? अब आप अपोजिट बात कह रहे हो। आप कह रहे हो कि सूर्य का प्रकाश आ गया फिर भी अंधकार ना जाए। क्या दीपक जलाने के बाद क्या अंधकार ठहर सकता है? बिल्कुल जी। क्या मेहनत करने के बाद लक्ष्मी की कमी हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर मतलब कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बना के रखना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। कर सकते ही हैं, आप कर ही सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके गुरुजी। सब कुछ संभव है, करने वाला सब करता है, ना करने वाला रोता है, मैं जी कुछ नहीं कर सकता, मेरा ये हुआ, मैं वो हुआ, नहीं हुआ, रोता रहे। सारी जिंदगी रोएगा वो आदमी, करता धरता कुछ नहीं है, रोता है। इसलिए आप काहे तुम 10,000 रुपया की नौकरी कर रहे हो? कुछ खुद का काम करो, थैंक यू, मेहनत करो। समझ में आ गई बात। ओके जी, धन्यवाद। क्या समझ में आई? कहीं ना कहीं और ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब माइंड को थोड़ा डेवलप करके और अच्छे तरीके से सोचने की जरूरत है। रिस्क तो लेना ही पड़ता है जी। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुरुजी खुश रहो। ओके गुरुजी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आपको बात समझ में आई इसके लिए थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी 2 साल से एकादशी का व्रत रख रहा हूँ, मगर कुछ लोग कहते हैं कि बिना कथा के एकादशी का व्रत पूरा नहीं होता। नहीं नहीं, एकादशी करिए मस्त। कौन बोल रहा था, क्या बोल रहा है? जैसे कि आप कहते हैं उसी तरह से मैं एकादशी का व्रत करता हूँ। एकादशी करिए बस। और पंडित जी एक हैं बगल में, वो कहते हैं बिना कथा पढ़े पूरा नहीं होता। तो पढ़ लिया करो, छोटी सी तो 2-4 पन्ने की कथा है। धन्यवाद। खड़े नहीं हो ना, सब लोग बैठे रहना। सबके पास आऊंगा मैं, बैठे रहेंगे। हेलो, राधे राधे गुरुजी। कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं बात कोई। बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हाँ गुरु जी। के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मैं नेपाल से बीरगंज से आई हूँ गुरुजी। हाँ। आपके कथा बहुत दिन से सुन रही थी, लॉकडाउन से ही। आपके कथा सुन के बहुत बदलाव हुआ मुझ में। बहुत आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। हम 1 साल से एकादशी पूरा कर रहे थे, तो बोलता है लोग कि पूरा एकादशी नहीं करना चाहिए। करना है मैया, एकादशी करना। कौन मना कर रहा था? मेरे सासू माँ। सासू माँ आई है? नहीं, सासू माँ खुद तो करती नहीं होंगी और बहू भी कर रही है तो उसे करने नहीं देना। गुरुजी ऐसी सासों को बोलना कथा सुना करें। मैया बैठो। गुरुजी, जो मंगलिक लड़का रहता है तो उसको मंगलिक लड़के से ही शादी होता है। हाँ, तो हमारे घर में मेरे देवर जी को शादी हो गया है। मेरे देवर जी मांगलिक न है, लड़की मांगलिक है, तो क्या होगा? अब तो हो ही गई ना। हो गई है तो नुकसान ज्यादा हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? मेरे 2-3 महीना हुआ था शादी का, तो मेरे ससुर जी गुजर गए। और अरे कोई ससुर जी कितने साल के थे? ससुर जैसे ही 50 होगा। 50 के? हाँ गुरुजी। कि 70-80 के रहे? नहीं नहीं नहीं। नहीं 50 के तो नहीं रहे होंगे। हाँ गुरुजी थे। थे? थे।
तो उनकी शादी होगी इसलिए तो गुरु जी क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना, अब तो चली गई, अब क्या वापस थोड़ी लाओगी? तो मतलब कोई पूजा पाठ कोई अब पूजा क्या, उनके लिए गया श्राद्ध करो, उनके लिए भागवत जी का पाठ करो, जो भी कर सकते हैं अच्छा काम करो। ठीक है गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी गृहस्थी छोड़ के मैं आना चाहती हूँ भगवत भजन में, कैसे आऊँ? पति कहाँ है? पति घर पे, आश्रम में, राधा माधव में। तो फिर आप पति को छोड़ के आना चाहती हैं? अब मन नहीं लगता गृहस्थी में। तो अब इतनी उम्र गुजर गई है, पति को इस बुढ़ापे में छोड़ोगी मैया? वो अपने में मस्त है, हम अपने में भगवत भजन में चाहते हैं। वो कहाँ मस्त हैं? राधा माधव मंदिर में बैठे हैं। तो आप छोड़ के आ गई क्या? हम लोग कई जने आए हैं। नहीं, तो वो आपके पति जो हैं वो आए नहीं यहाँ पे। तो वो भगवान के भजन में रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? नहीं, भगवत भजन में गृहस्थी में रिटायर्ड हो गए हैं। तो वो भी भजन में है, तुम भी उनके साथ भजन में रहो, दोनों पति पत्नी मिलके भजन करो। बुढ़ापे में छोड़ना नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता? वो बैठ इतनी देर भजन नहीं कर पाते हैं? भजन नहीं कर पाते, वो भजन नहीं करते, ज्यादा देर नहीं कर पाते। तो आपकी तो सबसे बड़ी भक्ति है पति की सेवा करना, तो अभी उनकी सेवा कर लो। वो ठीक ठाक हैं, चलते फिरते हैं? अब तो वीकनेस आ गई है। हाँ, तो आपके साथ की उन्हें अब जरूरत है, तब उनको छोड़ने की आप बात कर रही हो मैं मैया? तो उन्हें भी ले आऊंगी ना फिर। हैं? उन्हें भी ले आऊंगी गृहस्थी छोड़ के। नहीं तो गृहस्थी छोड़ना कैसे है? बच्चों को, बहू बेटों को, सबको। क्यों बच्चों को छोड़ना है? मन नहीं लगता गृहस्थी में, भजन नहीं हो पाता। अरे तो आपको मतलब नहीं रखना चाहिए बच्चों से ज्यादा, अपना एकांत में रहो, भजन करो अपने कमरे में रह के। पास में रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, करने देते हैं। हाँ हाँ, तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम गुजारो। दादी की जरूरत पड़ती है बच्चों को संस्कार देने के लिए। जब पोता पोतियों को संस्कार देने का टाइम आया तो आपको जाना आना बनाए रहना चाहिए भगवान से। देखो, जरूरी नहीं है कि घर छोड़ो, घर पर रह के भी भगवान से जुड़े रहे जा सकता है। यहाँ तो मैं आती रहती हूँ राधा माधव में, आपको मिले भी थे वहाँ पर आश्रम में। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी जय श्री महाकाल जी। गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी पता ही नहीं है। गुरुजी ये है पता नहीं चल रहा है। मैं सोचता हूँ फिर उसके बाद में क्या होता है, सपने में क्यों आती है जब मुझसे वो प्यार नहीं करती है तो। नहीं, वो आपको बहुत प्यार करती है, आप समझ नहीं पाए उसके प्यार को। गुरुजी आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करती है। आपके साथ ही रहती है कि अलग रहती है? नहीं गुरुजी, मायके में रहती है। कब से? 4 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? एक लड़का है गुरुजी। कितने साल का? 3 साल का हो गया गुरुजी। तो आपकी पत्नी 4 साल से मायके में ही है? जी, केस कर रखा है गुरुजी। किस बात का? बहुत अन्य केस लगा रखे हैं, जैसे 77 हुआ, अन्य और भी केस हैं गुरुजी। 77 क्या होता है? ये तो गुरुजी मैं जानता नहीं 77 क्या होता है। चलो ये बताओ, तो आपकी पत्नी ने आप पे केस लगा दिया, क्या गलती थी आपकी? गलती गुरुजी ये थी, हर एक महीने जाती थी कहाँ? अपनी मायके में। ठीक है। जब जाती थी पैसे लेती थी। हाँ। वो आज मैं बुलाता था तू माँ की सेवा कर, वो माँ की सेवा नहीं करती थी। मतलब आपकी माँ की सेवा नहीं करती? नहीं गुरुजी। और हर महीने मायके चली जाती थी? हाँ गुरुजी। तो माँ का पास ही था क्या? क्या नहीं, पास में ना गुरुजी, माठ में था। माठ गांव है। जी जी, उधर था गुरुजी। मायका जी। तो फिर आपने डांट दिया, कुछ कह दिया था क्या? गुरुजी ऐसा हुआ, उसके माँ बाप ने मुझसे पैसे मांगे थे 7.5 लाख रुपए। ठीक है। एक मेरी साली है, उसके लिए उनके माँ बाप ने सारा कुछ 7.5 लाख रुपए दारू में उड़ा दिया। आपने दिए थे पैसे? जी। आपने 7.5 लाख रुपए दिए? जी। और जब गुरुजी मैंने मांगा, हाँ, उन्होंने मना कर दिया। फिर आज के युग में ऐसे ही है, पैसे दे दो उसके बाद मांगो तो आप ही बुरे बनते हो, इसलिए पैसे देने ही नहीं चाहिए, सिंपल। तब भी गुरुजी मैंने मना कर दिया, कोई बात नहीं, प्रेम तो कर मुझसे। हाँ, मैं ये समझूंगा मैंने एक बहन की और शादी कर दी। सही है, सही है। बल्कि गुरुजी मुझसे प्रेम अब भी नहीं करती है वो। मतलब 7 लाख रुपया भी ले लिया और प्यार भी नहीं करती है? जी महाराज। बड़ा गलत है भाई, पैसे लेके भी प्यार नहीं कर रही है। उसे तो करना ही चाहिए कि भाई पैसे दिए हो, अब तो 7 लाख का तो चुका है, पूरे चुक जाए फिर भले भाग जाए। नहीं गुरुजी, पहली बात ये है, मैं पैसे से प्यार नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी घरवाली मुझसे प्यार प्रेम करे, और कुछ नहीं चाहता हूँ गुरुजी मैं किसी से। तो वो क्यों आपसे बात नहीं करती मोबाइल पे? नहीं गुरुजी। तो आप जाओ ना, एक बार बात करो, डायरेक्ट मिलो। गुरुजी गया था, केस लगा दिया, कट्टे का केस लगा दिया गुरुजी। कट्टे मतलब? तमंचे का। तमंचा? जी। कि मारने आया है? हाँ जी।
तो आप मारने गए थे क्या? नहीं गुरुजी। प्यार की भीख मांगने गए थे? हाँ जी। लेकिन देखो एक पति बेचारा पत्नी के पास प्यार की भीख मांगने गया और पत्नी ने उस पर तमंचे का केस लगा के कितना अत्याचार किया। देखो ऐसी कलयुग की पत्नियां हैं, भगवान बचाए ऐसी पत्नियों से। कहाँ मिलती हैं ऐसी पत्नियां? गुरुजी मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ दिल से। जो उसने किया बुरा मेरे साथ, मुझसे स्वीकार करता हूँ जैसे किया है। मेरी पत्नी है, होता है, गलती हो जाती है। आप बहुत अच्छे पति हैं, ऐसे पति भगवान सबको दें। आज भी गुरुजी अपने मन से आए तो आ सकती है, खुला दरबार है उसके लिए। बिल्कुल। तो नहीं आ रही है वो? नहीं लेकिन गुरुजी। अब ये वीडियो देखेगी तो बेचारी आ जाएगी। गुरुजी वीडियो देखे, अच्छी बात है। मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल, तो ऐसे ही बोलो ना, शीतल मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ऐसा बोलो। शीतल मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। हाँ बढ़िया है। चलो भैया आप शीतल तक ये बात पहुंचाओ इनकी। एक आशिक परेशान है अपनी पत्नी के लिए। जय श्री महाकाल महाराज। लेकिन पत्नियों को ऐसा करना नहीं चाहिए अपने पति के साथ। क्यों? बच्चे से बातचीत होती है आपकी? नहीं महाराज। बच्चे से भी बातचीत नहीं होती? नहीं महाराज, मैं रोता हूँ उसकी याद में, सही बताऊँ। तो पत्नी कहीं और दूसरी जगह ब्याह करना तो नहीं चाहती? नहीं महाराज, ऐसा है, मेरी जो सास है ना, हाँ इधर जॉब करती है सिक्योरिटी की। हाँ। तो क्या बोलती है कि मैं अपनी लड़की को नहीं भेजूंगी। मतलब पूरा करा धराया सास का है? हाँ जी। पता नहीं, मैंने सुना है, बात सही है कि गलत, कि लड़कियों का घर बिगाड़ने में लड़की की माँ का हाथ होता है कुछ %, ऐसा मैंने सुना है। उसमें एक आपकी भी सास है जी महाराज, जो आपके घर में आग लगा दी उसने। मैंने क्या सोचा था महाराज। ससुर हैं? ससुर जी हैं। तो वो नहीं समझाते अपनी बेटी नहीं को? तो वो सास से डरते हैं क्या? ये पता नहीं महाराज, ड्रिंक करते रहते हैं। दोनों ससुर हैं मेरे। दो ससुर हैं? नहीं, चाचा, मतलब भाई भाई हैं। अच्छा, बहन बहन वो हैं। हाँ हाँ। तो साथ में रहते हैं ना, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, भगवान करे आपका आई लव यू उस तक पहुंच जाए और वो भी आपको आई लव यू टू भेजे जल्दी से। महाराज जी एक बार आप भी बोल देना उससे, सच्ची में दिल से प्यार करता हूँ उससे, अपनी घरवाली से। जी शीतल जी। देखो शीतल बहन, आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए। माँ बाप के पास जाना आना अच्छी बात है, माँ बाप के पास जाओ आओ रहो, ठीक है, पर अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। जो नारी अपने पति का परित्याग कर देती है, छोड़ देती है, भगवान उस नारी को कभी स्वीकार नहीं करते। उसके लिए नरकों में बड़ी बड़ी यातनाएं शास्त्रों में लिखी गई हैं। इसलिए शीतल बहन आपसे प्रार्थना है कि किसकी गलती है इस पर ध्यान ना दिया जाए। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़ता है, तो आप गलती किसकी है, आप आएँ और आप भी बात करें जैसे ये बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आप दोनों का घर फिर से बसे। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों को भुला करके अच्छा जीवन जीना चाहिए, ऐसी मेरी